हेलो बच्चों, जेई मेन सेशन 1 की रिजल्ट आउट हो चुकी है। बट दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोगों को वो जो मार्क्स था उन्होंने अपना कैलकुलेट कर रखा था प्रोविजनल वाले से या रिस्पॉन्स शीट से, उसमें से कुछ डिफरेंस आ रही है या तो बढ़ रहा है। मैक्सिमम लोगों का तो मैंने जो आसपास सुना है या फिर मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका घटता हुआ दिख रहा है। इवन जो आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने जो दावा किया था 300 और 300 का, उनके मार्क्स भी कहीं ना कहीं कम हो गए, लगभग लगभग 5 मार्क्स कम हो गए हैं। उसी पे आज बात करने के लिए मैं हूं कि जो आपने रिजल्ट देखा अभी खुद का आफ्टर द फाइनल आंसर की ऑफ द एनटीए, और आपने जो कैलकुलेट किया था उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है, कुछ लोग जो भाग्यशाली थे उनका बढ़ा भी है, याद रखना, कुछ लोगों का बढ़ा भी है, कुछ लोगों का घट गया है, और मैक्सिमम लोगों का मैंने सुना है कि वो घटा हुआ है। तो बात करते हैं कि जो रिजल्ट आउट हुआ है आपका सेशन 1 का, इसमें जो आपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे वो आपके जो प्रोविजनल थे या रिस्पॉन्स शीट थे उसमें से डिफरेंस क्यों आ रहा है। आपके जो आपने कैलकुलेट किया हुआ था, पूरा इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या हुआ है मामला, कहां पे मामला बिगड़ा है या किन के लिए अच्छा हुआ वो समझते हैं। तो आपने मान लेते हैं हम लोग कि आपने कैलकुलेट किया था 172 अपना स्कोर बाय वाचिंग द रिस्पॉन्स शीट, या फिर कह सकते हो प्रोविजनल आंसर शीट आपने जब की थी, देखी थी, तब आपका रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से देखा था तो 172 आ गया था। बट अब जब रिजल्ट आउट हो गया तो लगभग लगभग आपका बढ़ गया है। अच्छी बात है, उनके लिए खुशी की बात है कि आपका 172 था, 172 से आप बढ़ के 180 पे चले गए हैं, या फिर आपका 165 था और वो घट गया 185 158 पे चला आया है वो। तो मतलब कहीं बढ़े भी हैं कहीं घटे भी हैं, बट ऐसा हुआ क्यों उस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपका मार्क्स आपने जो कैलकुलेट किया था उससे अलग कैसे हो गया। तो आप ध्यान देना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पूरा देखते हैं इस वीडियो को, समझते हैं क्यों ऐसा हुआ और कहां पे एनटीए ने, बेसिकली मैं एनटीए नहीं कहूंगा, मतलब बेसिकली कहां खेला हो गया। खेला हो भी जो अपन कहते हैं, आपको लग रहा है खेला हुआ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये पहले भी होता हुआ आया है। स्टार्ट करते हैं अपना कि नॉर्मली आप कंफ्यूज हो कि ऑफिशियल जो रिजल्ट की आई है उसमें डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं मेरे, और अभी आपका क्या है कि जो आपने कैलकुलेट किया था उसमें प्रोविजनल आंसर की से कुछ अलग आया था। तो हुआ क्या है कि हमेशा आप जो पहले चेक करते हो वो चेक करते हो किससे, प्रोविजनल की से चेक करते हो। प्रोविजनल आंसर की जो एनटीए डालती है अपने साइड पे, रिस्पॉन्स शीट चेक होते हैं उसके ऊपर पे। तो जो प्रोविजनल आंसर की है वो टेम्पोररी है, वो दिया जाता है आपको ताकि यदि आपको लग रहा है किसी आंसर्स में ऑब्जेक्शंस हैं, किसी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस हैं, तो उसके लिए मंगाए जाते हैं कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है जो हमने जो आंसर की दी है या फिर आंसर है या फिर क्वेश्चन जो है कुछ दिक्कत है, इट इज ओपन फॉर ऑब्जेक्शन। वो मांगा जाता है कि कोई दिक्कत है बताइए, फिलहाल मेरा ये टेम्पोररी आंसर की ये रहा, एनटीए ने ये दिया है, वो कहता है कि मैंने ये दे दिया है। अब जब फाइनल आंसर की रिलीज होती है जो आज हुई है रिजल्ट आउट होने के बाद, वो क्या हो जाती है, वो आफ्टर रिव्यूइंग ऑल चैलेंजेस, जो भी उनको चैलेंज मिले होंगे, ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, इसका अधूरा सा कुछ है, कुछ मिसिंग है, या इसके आंसर्स जो आपने दिए वो सही नहीं है, उनको वो रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद वो फाइनल आंसर की देते हैं। तो हो सकता है कि रिव्यू करने के बाद कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए या कुछ चेंजेस किए गए, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा, आपका मार्क्स कैलकुलेट होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर की जब रिवील हो चुकी है उसके बेसिस पे ही होंगे। बात कर लेते हैं कुछ, जब वो ऑब्जेक्शन उन्होंने कहा कि भाई बताओ कहां कहां पे दिक्कत है, किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है, किस आंसर में दिक्कत है, उसकी वजह से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप्ड कर दिए गए होंगे, मे बी ड्रॉप्ड इन द फाइनल आंसर की, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। हम बात करेंगे एक्चुअली हुआ क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, और यदि क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, मान लिया आपने वो क्वेश्चन करा है तो, और आपका मतलब गलत भी कर दिया, मतलब मैंने करा था वो गलत हो गया, तो उसमें -1 होना था मेरे को, बट क्वेश्चन ड्रॉप कर गया, तो सबको उसमें +4 मिलने वाले हैं। उनके लिए अच्छा हो गया जिन्होंने किया था बट गलत कर दिया था, उनको भी +4 मार्क मिल गए होंगे, इस वजह से उनका मार्क्स बढ़ जाता है। तो जिन्होंने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था उसको भी क्या मिल रहा है, +4 मार्क मिल जाता है। यदि आपने गलत कर दिया या ड्रॉप कर दिया तो भी, इवन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपको मार्क्स मिल जाता है उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन एनटी ने ड्रॉप कर दिया। तो जो ड्रॉप्ड क्वेश्चन है उसमें सबको मार्क्स मिल जाते हैं उस शिफ्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं जो कैलकुलेटेड मार्क्स हैं, आपने जो किया था कैलकुलेट, उसको क्या कह सकते हैं, उस बेसिस पे कुछ इंक्रीज और डिक्रीज जो हुए हैं उसकी जो बात कर रहे हैं अपन। नॉर्मलाइजेशन भी एक इफेक्ट होता है जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिखता है, बट वो परसेंटाइल में दिखता है, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट वाइज जो वेरी करती है। परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं यूजिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इतना जटिल प्रोसेस है जो अभी हम समझा भी नहीं सकते, और
उस लेवल पे भी नहीं लोग हैं, इवन बड़े बड़े जो धुरंधर वो भी समझा नहीं पाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। बट कोई नहीं, जिनको समझ में आया अच्छी बात है नॉर्मलाइजेशन। बट लेकिन शिफ्ट की बेसिस पे, टफनेस की बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी काम करता है, जहां पे क्या होता है कि आपको आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो आसपास कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिखता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल पे एग्जाम हुए थे। तो सेम रॉ मार्क्स कैन गिवन डिफरेंट परसेंटाइल इन डिफरेंट, हो सकता है कि आपका सेम नंबर पर डिफरेंट परसेंटाइल आ रहा होगा, कि किसी अलग शिफ्ट में अलग परसेंटाइल आ रही है उतने ही नंबर पे, बाकी शिफ्ट में अलग आ रही होगी। अभी क्या हुआ है कि हुआ क्या एक्चुअल में, इस बार क्या हुआ है, मतलब आज की बात करें कि जो आंसर की आई है उसमें क्या हुआ है, तो क्या हुआ, मल्टीपल क्वेश्चंस वेयर ड्रॉप्ड इन द फाइनल आंसर की। मल्टीपल क्वेश्चंस, लगभग 9 क्वेश्चन ड्रॉप्ड हुए हैं, मतलब लगभग ऑलमोस्ट जो डाटा हमारे पास मिलके आ रही है 9 क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप्ड हो गए हैं। फाइनल आंसर की जो बनाया गया आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द ऑब्जेक्शंस, जो भी ऑब्जेक्शंस वहां पे आ रहे थे, जो एनटीए ने प्रोविजनल डालने के बाद मांगा था, उसको ध्यान में रखते हुए रिव्यू करने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए। और मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि क्वेश्चन ड्रॉप हुए उसका फायदा +4 सबको मिलेगा। पहली बात तो ये, ऑल स्टूडेंट रिसीव +4 मार्क फॉर इच ड्रॉप्ड क्वेश्चन, हर एक ड्रॉप क्वेश्चन के लिए सबको +4 मार्क्स मिठाई की तरफ बटेंगे, सबको मिलेंगे। और सम आंसर्स वेयर करेक्टेड फ्रॉम प्रोविजनल की, ऐसा हुआ था कि जो ऑब्जेक्शंस आए थे कि जो आंसर्स गलती हो सकती है किसी से भी, तो एनटीए ने ऐसे होने तो नहीं चाहिए, बट जो गलतियां हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए यदि कुछ आंसर्स में भी गलती आ रही थी उनको भी चेंज किया गया। एक्चुअल जो आंसर डिफरेंस थे प्रोविजनल की में, हो सकता है वो आंसर फाइनल की में अलग आए हों, क्योंकि रिव्यू करने के बाद वो चेंज किया गया हो। इस बेसिस पे आपने अपना मार्क कैलकुलेट किया होगा प्रोविजनल पे, बट फाइनल में चूंकि वो आंसर चेंज हो गया तो आपका फिर मार्क्स ओवरऑल वो चेंज हो चुका होगा। अब मान लेते हैं आपने कुछ अटेम्प्ट किया है ड्रॉप क्वेश्चन को, फिर भी आपको 4 मार्क मिल गए, आपने सिर्फ अटेम्प्ट कर लिया, भले सही हो गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने बस अटेम्प्ट किया है, आपको 4 मार्क मिल गए हैं। इफ यू अटेम्प्टेड, छोड़ दिया तो अलग कहानी, बट आपने मान अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद गलत हो गया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपने यदि अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपको 4 मार्क मिलेंगे, ये समझो, मतलब मिठाई की तरह बटे हैं 4 मार्क यदि ड्रॉप हुआ क्वेश्चन तो। अब क्या हुआ, ये चेंज होने की वजह से टोटल जो आपका रॉ मार्क्स था, जो आपने प्रोविजनल आंसर की से देखी थी, वो क्या हो गया, आपका जो इनिशियल कैलकुलेशन था वो चेंज हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपना स्कोर में डिफरेंसेस देख पा रहे होंगे। अब मैं बात करूं कि इस बार क्या हुआ एक्चुअल में, तो 5 क्वेश्चंस वेयर ड्रॉप फ्रॉम द फिजिक्स, जो जानकारी मिलके आ रही है अभी तक के लिए, 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिक्स वेयर ड्रॉप्ड, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अभी तक पता चल पाया है। मैथमेटिक्स में भी क्या हुआ है बाबू, 4 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ ड्रॉप कर दिया गया है। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करी गई है। हर एक स्टूडेंट जो होगा वो +4 मार्क, ये जो 9 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, उनको मिला होगा फ्री का, ईच ड्रॉप्ड क्वेश्चन के लिए उनको मिला होगा। अब मैं बात कर लूं कि एक्चुअल में ये मार्क्स रिड्यूस नहीं किए गए, ये हर साल होता है, मतलब हर साल ये प्रोसेस चलता है कि पहले वो प्रोविजनल की डालेंगे, फिर ऑब्जेक्शंस लेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर फाइनल आंसर की डालेंगे। तो अब क्या है, जो मार्क्स कैलकुलेटेड हुए हैं वो आपको क्या होंगे, जो फाइनल आंसर के बेसिस पे आए हैं वही आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो अभी जो आपका फाइनल आंसर किया आया है उसके बेसिस पे जो मार्क है दैट इज योर एग्जैक्ट मार्क। कोई मैनुअल रिडक्शन नहीं हुआ, मतलब कुछ किसी ने ऐसा नहीं कर दिया कि हाँ +4 आपके कर दिए उसके 2 मार्क घटा दिए, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रोसेस के तहत ही हुआ है। हर चीज सिस्टमैटिक ढंग से हुई है, सब अपने आप सिस्टम बेस्ड एंड रूल बेस्ड है, मतलब इसमें किसी कोई गलती नहीं है, ये प्रोसेस चलता आया है। अब है कि आपके मार्क्स जो चेंज हुए हैं, आपने कहां गलती करी होगी, मान लेते हैं 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग क्वेश्चन हो गए तो आपने -2 कर लिया होगा, और वही क्या हुआ, उन्हीं दोनों क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, मान लेते हैं। तो आपने तो -2 कैलकुलेट कर लिया वहां पे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग थे, बट वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, तो आपको 4 + 4 8 मार्क मिल गए। तो जहां आप -2 जोड़ रहे थे वहां आप क्या जोड़ रहे हो, 8 मार्क्स जोड़ रहे हो। फिर जो फाइनल रॉ स्कोर आया था आपका, मान लेते हैं आपका पहले 160 था, आपने कैलकुलेट करके लाया कि 160 मार्क्स मेरा प्रोविजनल वाले में जो आया था वो इतना आ गया था, कितना 160 मार्क आया था। बट अभी क्या हो रहा है कि जो 2 क्वेश्चन आपने रॉन्ग करके 160 लाया था -2 करके, अब वो ड्रॉप कर गए तो 8 मार्क्स आपको मिल गए फ्री के, आपका मार्क्स कितना आ गया, अब 168 आ गया। तो बेसिकली मार्क्स आपका बढ़ गया, आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया। बट ये सबको मिले होंगे
जो उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा या फिर जिन्होंने नहीं किया होगा शिफ्ट में। इसीलिए जो ऑफिशियल रिजल्ट होगा वो आपका डिफर कर रहा होगा आपके एस्टिमेटेड प्रोविजनल नंबर से, स्कोर से। तो क्या करना है आपको, अब क्या करना है, जब आपने क्या करना है तो भाई आपको फाइनल आंसर की डाउनलोड कर लेनी है, अपना मार्क फिर से उस बेसिस पे रिकैलकुलेट कर लीजिए, और अब आप क्या कर सकते हैं, सेशन 2 पे फोकस कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, और आपका मेन फोकस अब क्या होना चाहिए, आपके लिए मेन फोकस होना चाहिए सेशन 2, आपके लिए होना चाहिए था मेन फोकस। अब क्या करो आप भाई, आपके लिए मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, जिनके लिए जिनका मार्क्स घट गया है निराश ना हो, ये होता है अक्सर। आप पैनिक बिल्कुल ना करें कि मेरे 2 मार्क कहां चले गए, 4 मार्क कहां चले गए, 3 मार्क कहां चले गए, उसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अभी हर साल होता है आफ्टर फाइनल की रिलीज, में बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम की तरह चीजें होती हैं, हर साल होती हैं, कोई नया नहीं है। अपने आप को पेशेंटली, मतलब पेशेंस के साथ हैंडल कीजिए, और पूरा का पूरा फोकस आपका अब अगले सेशन पे होना चाहिए, सेशन नंबर 2 जो आने वाले आपके अप्रैल के महीने में आएंगे। तो बेसिकली ये था आपका डिफरेंस जो आपने कैलकुलेट किया था, और क्यों डिफरेंस आया आपके फाइनल आंसर की में या फाइनल स्कोर कार्ड में जब आपने कंपेयर किया था प्रोविजनल से, उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, बट काफी हद तक आपके डाउट क्लियर हो गया होंगे। कोई गलती नहीं करी गई है आपके साथ, कुछ गलत नहीं हुआ, जिनके बढ़ गए हैं वो भी समझे कि उनके क्यों बढ़ गए हैं, तो ये आपको एक क्लियरिटी देती है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन सेशन 2। थैंक यू। एंड यदि आपको सही लगे आगे जो मैं और डिस्कशन करने वाला हूं अपने इसी चैनल पे, आप उसको देखने के लिए आगे आप इसको सब्सक्राइब भी करके रखें। थैंक यू।